चलिए आज हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू न्यू वीडियोस मिलते रहे। देखिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ना आप लोग के लिए क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है 50% जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और आप लोग शुरू से अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आप लोग को एग्जाम में कोई समस्या नहीं आएगा, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम में इजीली सॉल्व हो जाए और सही सही टिक लगा करके आए। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, चारों ऑप्शन दिए रहते हैं, चारों एक ही तरह के लगते हैं, लेकिन आप लोग कैसे अलग को ढूंढ सकते हैं, जो सही है उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, उसको आज देखिए। देखिए, निम्न में से कौन फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है? 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है रासायनिक सूत्र से हर साल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग रासायनिक सूत्र याद रखिए, कुछ यौगिक का, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट यौगिक है जो आपके सिलेबस में है उसका रासायनिक सूत्र याद रखिए। अभी जो है हम लोग कुछ यौगिक का रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग जो है रासायनिक सूत्र अच्छे से जान सके। निम्न में से कौन फेरस सल्फेट? देखिए, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3, FeSO4, FeSO3, FeSO2। देखने से लग रहा होगा कि सब ऑप्शन सही ही है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है, कोई एक ही सही होगा और आप लोग को याद रखना होगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो याद कैसे होगा? जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखिएगा ठीक से तब तक आप लोग को याद नहीं होगा। इसीलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? FeSO4। ऑप्शन बी इज करेक्ट, FeSO4 याद रखेंगे। फेरस सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह FeSO4 होता है। निम्न में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए SO4 बिल्कुल नहीं है, SO2 मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन जिसमें रहेगा उसको कहेंगे डाई, और जिसमें ऑक्सीजन 3 रहेगा उसको कहेंगे ट्राई। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 याद रखेंगे इसे। सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है जो गाड़ी सब जो चलती है, जैसे जितने भी ट्रक, बस, मोटरसाइकिल ये सब जो चलती है तो यही सब गैस रिलीज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब पॉइजनस गैस, विषैले गैस जो है रिलीज होते हैं। तो SO2 क्या होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं जो गाड़ी सबसे निकलती है। निम्न में से कौन सल्फर ट्राइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। अभी तुरंत डिस्कस किए थे सल्फर ट्राइऑक्साइड को, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? SO3। निम्न में से कौन लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है? देखिए लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल 4, PbNO3 का होल 2, PbNO2। तो देखने से सब एक ही जैसा लग रहा होगा। इसी तरह का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन सब जो है ये ऑप्शन में सेट किए जाते हैं। ऑप्शन में जो दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं और आप लोग कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं फॉर्मूला को याद करके। आप लोग याद कीजिए, लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वह PbNO3 का होल 2 होता है। PbNO3 का होल 2 लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। निम्न में से कौन लेड मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? अब देखिए लेड मोनोऑक्साइड PbO, PbO2, PbO3, Pb2O2। तो देखिए लेड का जो फॉर्मूला होता है Pb होता है। लेड एक क्या है? एलिमेंट है और उसका सिंबल Pb होता है, और मोनोऑक्साइड का O होता है PbO। लेड मोनोऑक्साइड को क्या लिख सकते हैं? PbO।
तो जब तक आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं रखेंगे तब तक आप लोग सही टिक नहीं लगा सकते हैं। तो सही टिक लगाना है तो फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग को एग्जाम के लिए 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। निम्न में से कौन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO3 NO2 N2O NO NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 डाई है लगा हुआ, ऑक्सीजन डाई जहां लगा होगा वहां O2 देख करके आप टिक लगा सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया तो NO2, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया तो SO2। निम्न में से कौन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखिए ALO AlO3 Al2O3 Al2O3 Al2O2 और Al2O3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो देखिए स्टूडेंट सब किसमें टिक लगाएंगे? ALO में लगा देंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ALO देख करके टिक लगा देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? Al2O3। आप लोग ध्यान रखेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है और Al2O3 कैसे बना है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो Al2O3 दिख रहा होगा आपको, NO2 दिख रहा है, ये 2 कहां से आ गया, ये सब जो आया है ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है। वैलेंसी इंटरचेंज करता है तो आपको Al2O3 देखने को मिला है। जैसे कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर के बना है Al2O3। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, इंटरचेंज कर लेता है। इंटरचेंज मतलब क्या? ऑक्सीजन के पास 3 आ जाएगा, एल्यूमिनियम के पास 2 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं Al2O3। तो इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यौगिक का फॉर्मेशन वैलेंसी के इंटरचेंज से होता है। तो कैसे वैलेंसी के इंटरचेंज से होता है उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखिए, क्योंकि फॉर्मूला याद रखिएगा तो एग्जाम में सही सही टिक लगा करके आइएगा। देखिए आप लोग का सिलेबस जो है इजी हो गया है। क्यों इजी हो गया? जब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने लगे बोर्ड एग्जाम में तब से आप लोग का सिलेबस बहुत ही इजी हो गया। आप लोग छोटी बात पे ध्यान दीजिए, जैसे कि छोटा क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। ये सब क्वेश्चन आप देखते हैं तो आप इजीली फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन करना बहुत ही आसान हो गया। 60% मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं अगर आप छोटा क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन मत देखिए, दीर्घ उत्तरीय मत देखिए। अगर 90% 80% लाना है तब आप लोग दीर्घ उत्तरीय देखिए और लघु उत्तरीय देखिए। अगर आपको सिर्फ 60% मार्क्स लाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप देख लीजिए, आपको आ जाएगा। क्योंकि आप 50 में 50 स्कोर कर लीजिएगा इधर, और उधर अगर 4-5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय से, आपको 60% मार्क्स इजीली आ जाएगा। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर के पढ़िए और ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें जो है अगर आपका सही हो जाता है ना तो नंबर कटने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। अगर आपका एक सही है तो पूरा फुल में फुल मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको लंबा आंसर लिखना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न सब में लंबा आंसर लिखना होता है, फिर कहीं पे मात्रा गलत हो गया या फिर आंसर जो है आप नहीं दे पाए तो पूरा मार्क्स आपका चला जाता है। लेकिन ये आपको पूरा का पूरा मार्क दे करके जाएगा। इसीलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ना काफी जरूरी है ताकि आप लोग मोर देन 60% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सके। देखिए सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होगा, चारों ऑप्शन एक ही तरह का है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको याद है तो हम सही में टिक लगा करके आएंगे। चारों ऑप्शन एक होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब मुझे याद है। अगर हमको सही फॉर्मूला याद है तो ऑप्शन जितना भी घुमा करके दे हम सही टिक लगा करके आएंगे। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, AgCl को देखिए और टिक लगा दीजिए। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर जो चांदी होता है, चांदी को ही सिल्वर इंग्लिश में कहते हैं। चांदी का गहना जो पहनते हैं, पायल झुमका, ये सब जो होता है वह सिल्वर है। और सिल्वर क्लोराइड AgCl
सिल्वर ब्रोमाइड, जब सिल्वर क्लोराइड AgCl है तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr हो जाएगा, AgBr। कंफ्यूज करने के लिए काफी सारा ऑप्शन दे सकता है, लेकिन अगर आपको याद है, सही सही आप जानते हैं, तो आप इजिली टिक लगा सकते हैं। तो आप याद रखिए कि सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, AgBr। एक दिन समय लगेगा कोई बात नहीं है, 2 दिन समय लगेगा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप 30 से 40 फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो 2 से 3 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूला से सिर्फ डाले जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। 2 से 3 मार्क्स लाना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा जब आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, कहां पे 2 है कहां पे 3 है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आप सही सही टिक लगाना चाहते हैं तो आप लोग रटिए, जितना समय लगता है लगाइए, कोई बात नहीं है, 2 दिन में हो 3 दिन में हो, लेकिन पूरा रट जाइए अच्छे से फॉर्मूला को, ताकि आप लोग 2 से 3 मार्क्स सिक्योर कर लें। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, कॉपर सल्फेट देखेंगे टिक लगाएंगे, कॉपर सल्फेट बोलिए क्या होगा, CuSO4, लगा दीजिए टिक, CuSO4। ना CuSO4 का होल 2 होगा, ना CuSO3 का होल 2, या फिर CuSO3, ये तीनों ऑप्शन गलत है। कॉपर सल्फेट CuSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO3, MgSO4 का होल 2, MgSO4, MgSO2। तो जब कॉपर सल्फेट CuSO4 है तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होना चाहिए। अगर आप याद कर लेते हैं, एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, तो उस पर बेस जितने भी फॉर्मूला पूछे जाएंगे आप इजिली बता सकते हैं। जैसे देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का लगा दीजिए MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट पूछेगा क्या लिखिएगा, Na2SO4, तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। कॉपर क्लोराइड, देखिए कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuCl, CuCl4, CuCl2, Cu2Cl2। तो चारों ऑप्शन एक ही तरह का लग रहा होगा, लेकिन जिसको याद रहेगा वही सही सही टिक लगा के आएगा। कॉपर क्लोराइड CuCl2 करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग याद रखेंगे कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला CuCl2 होता है। लेड क्लोराइड PbCl2, PbNO3 का होल 2, PbNO2, PbNO4। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। लेड क्लोराइड, लेड मतलब होता है शीशा का सिंबल होता है Pb, और क्लोराइड है तो Cl2। कहीं भी क्लोराइड रहेगा तो आप Cl2 लगाइए, कोई भी क्लोराइड दे दे आपको Cl2 लगाइए। कॉपर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, कॉपर नाइट्रेट कौन सा होगा, CuNO3 का होल 2, CuNO2, CuNO4, CuNO3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, CuNO3 का होल 2 कॉपर नाइट्रेट। तो ये जो क्वेश्चन सब अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये सब प्रश्न डाले गए थे, उसी का हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि आप लोग के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन बोर्ड पेपर में डाल चुके हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में डाले तो आप सही सही टिक लगाएं। तो जो स्टूडेंट अभी तक ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, वह ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ही आप लोग को मार्क्स आएगा। अगर आप इसको इग्नोर करके चलते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये नीचे ले जाएगा, और आप ये नहीं चाहेंगे कि आप नीचे जाए, क्योंकि सभी छात्र यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक उसको मार्क मिले। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हमने स्टार्ट किया है, आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिए। आप लोग अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपसे बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा तो जरूर आपको पूरा होगा।
अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और जो इंसान कोशिश करेगा ही नहीं, आखिर उसको कहाँ से मिलेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस धरती पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी चीज नया से नया चीज आपके लाइफ में आता है, नया नया टेक्नोलॉजी आता है, सब इस धरती पर कोई ना कोई ह्यूमन बींग्स ने ही किया है, मानव ने ही किया है। और मानव में हम ही आप लोग में से कोई हो सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं होगा, आप ही से होगा। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। आप कोशिश करना शुरू कर दिए, मतलब आपके साथ सही होना भी स्टार्ट हो जाएगा, आपको सब कुछ आने लगेगा। बस आप रेगुलर पढ़िए, रेगुलर वीडियो को देखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। कॉपी में नोट कर लीजिए इसको और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। आप एक बार भूल सकते हैं, 2 बार भूल सकते हैं, 3 बार भूल सकते हैं, लेकिन चौथे बार में नहीं भूलेंगे। अगर 4 बार इसको पढ़ लेते हैं, 4 बार याद कर लेते हैं, तो आपको रटा जाएगा। आपसे कोई भी पूछेगा तो ब्लड जैसे बॉडी में चलता है, उसी तरह से आपको फॉर्मूला बॉडी में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड हमेशा चलते रहता है ना बॉडी में, ब्लड कभी रुकते हुए देखे हैं? नहीं रुकता, हमेशा चलते रहता। तो उसी तरह से आपका फॉर्मूला भी दिमाग में ब्लड की तरह ही दौड़ने लगेगा जब आप 4 से 5 बार इसको याद करते हैं तब। और ये फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि आपको इक्वेशन जब बनाना होगा, समीकरण जब बनाएंगे, तो इसी फॉर्मूला का तो यूज करेंगे। जैसे कि बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर जल बनाता है, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? फॉर्मूला ही लिखेंगे H2। ऑक्सीजन कहां से आएगा? फॉर्मूला ही लिखेंगे O2। और जल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? H2O। तो सब तो यहीं से आ रहा है। अगर आपको रासायनिक सूत्र पता है तो आप किसी भी समीकरण का, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और प्रश्न। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgCl2 होता है। MgCl2 टिक लगाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। MgCl नहीं होगा, MgCl2, Mg2Cl2 भी नहीं होगा, Mg2Cl भी नहीं होगा। तो आप लोग याद रखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड आए तो MgCl2 में टिक लगाएंगे। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र है Ki K2I Ki2 K2I2। देखिए Ki होता है पोटेशियम आयोडाइड, K4 पोटेशियम होता है, I4 आयोडाइड। K जो सिंबल होता है वो पोटेशियम का सिंबल होता है, पोटेशियम एलिमेंट है उसका सिंबल K होता है। और I4 आयोडीन, आयोडीन जो नमक में जो रहता है, नमक में जो आयोडीन मिला हुआ रहता है, तो वही आयोडीन है ये। तो पोटेशियम आयोडाइड Ki। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है पोटेशियम क्लोराइड, बोलिए क्या होगा पोटेशियम क्लोराइड का? KCl। KCl2 नहीं होगा, K2Cl2 नहीं होगा, KCl होगा। ऑप्शन सी में टिक लगा लीजिए, KCl। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है KCl। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3 Na2NO3 NaNO3 का होल 2 NaNO2। तो NaNO3 होता है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3। बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है बेरियम क्लोराइड BaCl BaCl2 Ba2Cl2 Ba2Cl। तो देखिए बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वह BaCl2 होता है, यह रासायनिक सूत्र है बेरियम क्लोराइड। तो आप लोग कॉपी को पास में रखिए और वीडियो से ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग को रिवाइज करने का मौका मिले। और बार बार इसको रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए इसको। बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है बेरियम सल्फेट। तो देखिए BaSO4 का होल 2 BaSO3 BaSO2।
तो BaSO4 हो जाएगा। BaSO4 इज ए करेक्ट ऑप्शन। बेरियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO3, H2SO4, H2SO2, H2SO4 का होल 2। सब ऑप्शन लग रहा होगा एक ही तरह का, लेकिन जिसको याद रहेगा वही सही सही टिक लगाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। तो फिर से मैं एक बार बतला दूं कि आप लोग जो है इस वीडियो में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया गया है आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके, वह भी इस चीज को जान सके, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।